हेलो जूनियर डॉक्टर, तो वेलकम टू माय चैनल पारा मेडिकल स्टडी। तो चलिए आज का टॉपिक जो ये आपका है बीटीएससी ड्रेसर की वैकेंसी से रिलेटेड टॉपिक है, सेकेंड टिश्यू। ठीक, आज इस चैप्टर में हम टिश्यू से रिलेटेड सारा चीज़ देखेंगे। ठीक, और आगे जो बच जाएगा उसको आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पहला जानते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू लिखा है एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम origin, similar shape and specific or common generalized function is known as tissue। यानी कोशिकाओं का एक समूह जो समान उत्पत्ति, समान आकार और विशिष्ट या सामान्यकृत कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। यानी सेल का जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसमें से समान सेल यानी सेम सेल होता है, सेम आकार का होता है और उत्पत्ति में ओरिजिन में भी सेम होता है, जो एक विशिष्ट फंक्शन को कार्य करता है, एक निश्चित कार्य को करता है, यानी समान कार्य को करता है, वही क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ठीक, अब बचपन से ही पढ़े होंगे कि सेल का जो होता है ग्रुप क्या होता है? टिश्यू बनाता है। सेल क्या होता है? सेल के ग्रुप से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक, और ये सेल जो होता है सेम कार्य को करता है, सेम जो होता है ओरिजिन होता है उस सेल का, वही टिश्यू बनता है। ठीक, तो इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक, इसको जानने से पहले हम चलते हैं इस चार्ट पे, चार्ट को देखते हैं, चार्ट से अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन टिश्यू का। ठीक, देखिए क्लासिफिकेशन टिश्यू को किया गया 4 टाइप्स में। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक, फिर एपिथेलियल टिश्यू को जो है 2 टाइप्स में क्या किया है? डिवाइड किया गया है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उसमें 5 आपका टाइप में डिवाइड किया गया, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, ये 5 टाइप में डिवाइड किया गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। ठीक, उसी तरह से कंपाउंड टिश्यू को जो है इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, ये दोनों कंपाउंड टिश्यू का क्या है? टाइप है। उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू को फिर फर्दर डिवाइड किया गया 3 टाइप में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये 2 टाइप में डिवाइड किया गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में डिवाइड किया गया। उसी तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फिर 2 टाइप का होता है, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों के जो होते हैं, दोनों के कॉर्ड और शीथ 2 पार्ट होते हैं। ठीक, कॉर्ड को जो बोला जाता है, येलो इलास्टिक टिश्यू के कॉर्ड को बोला जाता है लिगामेंट। ठीक, ये लिगामेंट बनाता है और उसी तरह से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के जो कॉर्ड होते हैं उससे टेंडन बनता है। ठीक, टेंडन क्या करता है? आपका बोन से मसल को कनेक्ट करता है। उसी तरह से लिगामेंट जो आपका है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। ठीक, जोड़ने का काम करता है। ठीक, अब चलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद किस पे चलते हैं? आपका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू पे। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को फिर 2 टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया, कार्टिलेज और बोन में। ठीक, कार्टिलेज जो होता है आपका 4 टाइप का होता है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। उसी तरह से बोन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन में। ठीक, इसके बाद आपका जो है थर्ड जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया, ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ये दोनों क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, उसके बाद आप चलते हैं फिर से मस्कुलर टिश्यू पर। मस्कुलर टिश्यू को जो है आपको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है स्केलेटल और उसी को बोला जाता है स्ट्रेटेड। ठीक, दूसरा आपका है स्मूथ, उसी को बोला जाता है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक, और तीसरा आपका है कार्डियक। तो स्केलेटेड, स्मूथ और कार्डियक, 3 तरह से ये 3 मसल में क्या क्या डिवाइड किया गया मस्कुलर टिश्यू को। ठीक, और 4th पार्ट आपका टिश्यू का हो गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर ही आएगा न्यूरॉन।
जिसका पार्ट होता है एक्सोडेंड्रोन। ठीक, तो इस चार्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू का, पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में लिखा है टिश्यू आर द क्लासिफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। तो इसको कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया? 4 मेजर ग्रुप में। पहला आपका है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा आपका हो जाता है नर्वस टिश्यू। तो ये आपका क्या है? 4 टाइप है। ठीक, इसके बाद आगे लिखा है दिस 4 ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड एलिमेंट्री टिश्यू, यानी इन चारों समूह को कौन सा टिश्यू बोला जाता है? एलिमेंट्री टिश्यू बोला जाता है, यानी प्राथमिक ऊतक कहा जाता है। ठीक, तो ये चारों टिश्यू को क्या बोला जाता है? प्राथमिक ऊतक यानी एलिमेंट्री टिश्यू। तो चलिए फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी क्या बोल रहा है? यह ऊतक जो होता है शरीर की स्वतंत्र सतहों को क्या करता है? ढकता है या स्तरित करता है, यानी ऊपर से क्या करता है? उसको कवर करता है, ढकता है और स्तरित करता है। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो उसके बाद लिखा है दिस परफॉर्म वाइटल फंक्शन ऑफ लाइक, ये क्या करता है? विभिन्न तरह के कार्य करता है। इसका विभिन्न तरह के क्या है? फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फंक्शन है। पहला इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा है एक्सक्रेशन, यानी उत्सर्जन का कार्य भी करता है। और तीसरा है ग्लैंडुलर सिक्रेशन, यानी सिक्रेशन का भी कार्य करता है। और चौथा आपका एब्जॉर्प्शन। तो ये चारों तरह के कार्य करते आपका कौन? आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, इसके बाद इसका टाइप दिया गया है। तो चलिए इसका चार्ट से अच्छे से समझ लेते हैं इसके टाइप को। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू को क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया लेयर ऑफ सेल के आधार पर। लेयर ऑफ सेल के आधार पर जो होता है ना, सेल के लेयर के आधार पर इसको 2 टाइप में क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियम। दिख रहा होगा डायग्राम में आपको। सिंपल देखिए, सिंपल में 1 लेयर है और कंपाउंड में 2 लेयर है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद आपका सिंपल जो होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है सेल ऑफ शेप के आधार पर। सेल ऑफ शेप के आधार पर इसको कितने टाइप में? 4 टाइप में क्या किया गया? डिवाइड किया गया आपका। तो कहीं कहीं वही 5 टाइप में डिवाइड किया गया, सीधा सीधा वहाँ लिख दिया। यहाँ सीडो स्ट्रेटिफाइड करके उसको सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड यानी ग्लैंडुलर कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्वामस, क्यूबोइडल, कोलुमनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को सिलिया के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। ठीक, नॉन सिलिएटेड हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से 5 टाइप हो जाता है आपका सिंपल एपिथेलियम का। ठीक, आपको दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद कंपाउंड में आइए। तो कंपाउंड में जो होता है आपका चेंज ऑफ शेप, शेप के चेंज आधार पर, चेंज होने के आधार पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक, तो ये 2 टाइप है इसका कंपाउंड के। और कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड को फिर क्या किया गया? 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो इसमें देखिए आपका पतला सा लेयर होगा। ठीक, और उसके बाद आपका है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो इसमें क्यूब जैसा क्या होता है? सेल होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक, इसके बाद स्क्वामस आपका जो एपिथेलियल है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को कंटेनिंग ऑफ क्रिएटिन प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन के डिपोजिशन के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया आपको, क्रिएटिनाइज्ड और नॉन क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियल। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू का क्या हो गया? डिवीजन हो गया। ठीक, तो चलिए क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, तो चलिए आप फिर से चलते हैं अपना फिर से प्रॉपर चार्ट पर। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन दोनों टिश्यू को। तो पहला लिखा आपका, क्या लिखा है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या लिखा है? इट कंटेंट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिंगल लेयर सेल होता है। अभी तुरंत देखे थे चित्र में, एक पतला क्या होता है? पतली सी कोशिका की परत होती है, इससे बना होता है, ये कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, उसके बाद इसका फंक्शन में क्या लिखा है? एज ए लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी डक्ट
एंड ट्यूब, यानी क्या होता है शरीर की गुहाओं, वाहिनियों एवं नलिकाओं की परत बनाने का कार्य करता है। कौन? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कितने में, चलिए देखते हैं। लिखा पहला स्क्वाइमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबोइडल एपिथेलियम और तीसरा आपका कोलमनर एपिथेलियम। ठीक, उसके बाद और अगला चौथा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम और पांचवा आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इस तरह से जो आपका क्या किया गया है, ये जो है 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। किसको? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। किसको? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 5 टाइप में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी को। तो पहला आपके सामने है स्क्वाइमस एपिथेलियम। क्या है? स्क्वाइमस एपिथेलियम। लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल अरेंज एडेज टू एडेज एज इन मोजेक, यानी इसमें क्या होता है सपाट कोशिकाएं मोजेक की तरह किनारे से किनारे क्या होता है जुड़ा हुआ, जैसे टाइल्स में जुड़ा रहता है। ठीक, तो एक तरह से सपाट रहता है और टाइल्स की तरह, और क्या होता है किनारे से किनारे इस तरह से क्या होता है अटैच रहता है। ठीक, तो ये आपका सेल हो गया। ठीक, कोशिका हो गया और न्यूक्लियस हो गया इसका। ठीक, इस तरह से क्या होता है अटैच रहता है आपका कौन सा? स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कवर द एल्वोलाई ऑफ लंग, पेरिकार्डियम, प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी, यानी उदाहरण के लिए बोल रहा है यह फेफड़े, वायुकोश यानी एल्वोलाई वायुकोश जो होता है एल्वोलाई, और पेरिकार्डियम, प्लूरल, पेरिटोनियम गुहाओं को क्या करता है? ये ढकता है, कवर करने का काम करता है। कौन? आपका स्क्वाइमस एपिथेलियम। और ये पतला होता है इसलिए एल्वोलाई में होता है, और एल्वोलाई से यहाँ क्या होता है गैस का विनिमय होता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, इतना पतला होता है। दूसरा आपका है क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम लिखा है हेंस द सेल आर क्यूब्ड, इसमें क्या होता है कि सेल कैसा होता है? क्यूब्ड के फॉर्म में होता है। दे आर अरेंज्ड ओवर ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये इसमें क्या होता है कोशिका घनाकार होती है। ठीक, और ये जो होता है वे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होता है व्यवस्थित होता है। बेसमेंट आपके निचले मेम्ब्रेन पर जो होता है वहाँ पे क्या होता है व्यवस्थित होता है, स्थित होता है। ठीक, क्यूबोइडल आपका एपिथेलियम। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है इसमें इट इज फाउंडेड इन द डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब ऑफ द किडनी, किडनी का जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब जो होता है उसमें पाया जाता है आपका कौन सा? क्यूबोइडल एपिथेलियम। उदाहरण के लिए यह वृक्क किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब में क्या होता है पाया जाता है आपका कौन सा? क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक, इसके बाद तीसरा चलते हैं आप। तीसरा लिखा है कोलमनर एपिथेलियम। तो कोलमनर एपिथेलियम में लिखा इट कंसिस्ट ऑफ टेल पिलर लाइक सेल अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इसमें क्या होता है लंबी स्तंभ जैसी कोशिका होती है जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर व्यवस्थित होता है। क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे से क्या होता है अरेंज जो होता है ऊपर की तरफ पिलर लाइक होता है, पिलर जैसा खंबा जैसा आकार का होता है। ठीक, कोलमनर एपिथेलियम। इसका पॉइंट अगला है इट इज फाउंडेड इन लंग एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड, यानी उदाहरण के लिए ये जो होता है ये फेफड़े, लंग्स और ग्रंथि ग्लैंड का वाहिकाओं में पाया जाता है। किसमें? ग्लैंड का जो होता है वाहिका वाहिनी जो होता है उसमें क्या होता है पाया जाता है कौन सा? आपका कोलमनर एपिथेलियम। ठीक, इसके बाद अगला 4 टाइप है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो नाम से ही क्लियर है सिलिया इसमें पाया जाएगा। ठीक, लिखा है द सेल में बी क्यूब्ड और कोलमनर बट दे कंटेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको सिलिया कहा जाता है। ठीक, तो कॉल्ड सिलिया प्रेजेंट इन द फ्री बॉर्डर, यानी फ्री बॉर्डर पे क्या होता है यहाँ जो होता है सिलिया प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखें तो सेल लाइनिंग द ट्रेकिया, यानी इसकी कोशिका क्या होता है क्यूबोइडल एंड कोलमनर हो सकती है और इसमें छोटे बाल जैसी संरचना सिलिया पाई जाती है। उदाहरण के लिए श्वास नली का ट्रेकिया की परत में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? आपका ट्रेकिया की, ट्रेकिया में जो होता है कौन सा परत पाया जाता है? आपका सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला टाइप है आपका 5 ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर और कोलमनर सेल
इट इज प्रेजेंट इन सिक्रेटरी ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। तो ये आपका क्या होता है, साइलेंड्रिकल यानी बेलनाकार और स्तंभाकार कोलमनर कोशिका होता है, ठीक। और उदाहरण के लिए जो होता है ये सलाइवरी ग्लैंड और ब्रेस्ट ग्लैंड में पाया जाता है आपका। तो ये दोनों ग्लैंड में पाया जाता है आपका कौन सा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है द ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप, यानी ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक। ग्लैंडुलर सेल में जो होता है ग्लैंड, ये इस बनावट के आधार पर दो टाइप का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एक कोशिकीय ग्लैंड और बहुकोशिकीय ग्रंथि हो जाएगा आपका। तो चलिए बहुकोशिकीय ग्रंथि को देखते हैं। द मल्टी सेलुलर ग्लैंड आर द अगेन क्लासीफाई एज, यानी इसको आगे क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में। कौन कौन में, पहला आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में लिखा है विच डू नॉट कंटेंट ए डक्ट। तो इसमें डक्ट क्या होता नहीं होता है, क्या होता नहीं होता है। और ये क्या करता है, दे सीक्रेट हार्मोन, तो ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता और ये हार्मोन को सीक्रेट करता है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, लिखा है इसलिए विच कंटेंट डक्ट दे आर सीक्रेट एंजाइम, ये एंजाइम को सीक्रेट करता है। इसमें डक्ट होता है और ये एंजाइम को सीक्रेट करता है, कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक। इसमें वाहिनिका पाई जाती है और एंजाइम को सीक्रेट करता है। दोनों आपको याद हो जाएगा अच्छे तरह से, ठीक। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है ग्लोबुलेट सेल। ग्लोबुलेट सेल आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल। ये क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल होता है। दे सीक्रेट ऑफ द म्यूकस और म्यूसिन, दो चीज सीक्रेट करता है, म्यूकस और म्यूसिन। द ग्लोबुलेट सेल आर मोर नंबरस इन द स्टोमक, कोलन एंड ट्रेकिया। ये ग्लोबुलेट कोशिकाएं जो होती है ये विशेष ग्रंथि एपिथेलियल कोशिका होती है और ये क्या करता है, म्यूसिन या श्लेष्मा यानी म्यूकस और म्यूसिन को स्रावित करता, सिक्रेट करता है, ठीक। उदाहरण के लिए जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, कोलन में पाया जाता है और ट्रेकिया में पाई जाती है, ठीक। तो ये सारे जगह पे कौन सा पाया जाता है, ग्लोबुलेट सेल पाया जाता है, याद हो जाएगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो है आपका है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम खत्म हो गया, अब अगला आया कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में लिखा है कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ द मोर देन वन लेयर, यानी मल्टी लेयर ऑफ द सेल एंड thus has the limited role in the secretion and absorption। यानी ये जो होता है संयुक्त एपिथेलियम कई परतों यानी बहुपरत वाली कोशिकाओं से बना होता है, इसमें ज़्यादा लेयर होता है एक से, और इसलिए इसका स्राव, सिक्रेशन और अवशोषण एब्जॉर्प्शन में सीमित योगदान होता है। यानी दोनों में क्या होता है, इसका सीमित रोल होता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है द मेन फंक्शन। इसका मेन फंक्शन जो है क्या है, इज टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी इसका मुख्य कार्य जो होता है रासायनिक एवं यांत्रिक क्षति की सुरक्षा प्रदान करना। किसी तरह से केमिकली और यांत्रिकी तरह से जो क्षति हो जाता है तो उसका सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है, किसका, कंपाउंड एपिथेलियम का, ठीक। ये मल्टी लेयर होता है इसलिए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। लिखा अगला पॉइंट में द कवर द ड्राई सरफेस ऑफ अ स्किन, द मोस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। यानी ये जो होता है त्वचा, मुख गुहा, बकल कैविटी, ग्रेसनी फेरिंग्स यानी लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड और अग्नाशय वाहिनिकाएं यानी पेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है को क्या करता है, ढकता है। तो ये सारे चीज को क्या करता है, कवर करने का काम कौन करता है, आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा इट इज फर्दर डिवाइड इनटू, इसको फर्दर डिवाइड किया गया दो में, कौन कौन, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड और
दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला लिखा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, लिखा है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, इट इज प्रेजेंट इन सरफेस वेयर देयर इज कंसिडरेबल वेयर एंड टियर। यानी बोल रहा है इसमें कई परतों की कोशिका होती है और यह जो है उन सतहों पर पाया जाता है जहां घर्षण वियर एंड टियर अधिक होती है। जहां घर्षण अधिक होती है वहां क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, यानी कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर स्तरित एपिथेलियम को आगे निम्न प्रकारों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। पहला क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकेंड क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक, तो इसको क्या किया गया, थ्री टाइप में क्या किया, डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया है। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, लिखा इसमें द एपिडर्मिस और आउटर लेयर ऑफ स्किन थाइमस आल्सो कंटेन्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, दे डेवलप ए प्रोटीन कॉल्ड क्रेटिन। यानी एपिडर्मिस या त्वचा की बाहरी परत थाइमस में भी क्या करता है, स्तरित स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तो एपिडर्मिस त्वचा के बाहरी परत और थाइमस में भी क्या पाया जाता है, आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। और यह जो होता है क्रेटिन नामक प्रोटीन का विकास करता है। क्या करता है, क्रेटिन नामक प्रोटीन को क्या करता है, डिपोजिशन करता है। ठीक, और इसी के आधार पर क्या होता है, आगे डिवाइड किया गया, किसके आधार पर, क्रेटिन प्रोटीन के नाम पे के आधार पर। तो टाइप किया गया, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ क्रिएटिन प्रोटीन। क्रिएटिन प्रोटीन के जो होता है कोशिका में डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके आधार पर क्या किया, सेल को डिवाइड किया गया है, टिश्यू को डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला क्या आपका जिसमें क्रिएटिन का डिपोजिशन हो जाता है उसको क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोला जाता है, और जिसमें क्रिएटिन का डिपोजिशन नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद कंपाउंड टिश्यू का अगला टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में लिखा है इट इज ए फॉर्म ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम फाउंडेड इन द यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर। यानी ये जो होता है ये संयुक्त एपिथेलियम एक प्रकार का है। कौन सा एपिथेलियम है, संयुक्त एपिथेलियम यानी कंपाउंड एपिथेलियम है। और यह जो होता है यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, यूट्रस में और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। ठीक, याद हो जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद लिखा है अगला पॉइंट में इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 लेयर ऑफ सेल अरेंज्ड एज फॉलो। यानी इसमें जो होता है 4 से 6 परतों की कोशिका होती है। कितने, 4 से 6 परतों की कोशिका होती है, सेल होती है, जो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में लिखा द लोअर बेसल रो इन मेड ऑफ द क्यूबॉइडल सेल। यानी निचली परत जो होता है बेसल लेयर, इसमें क्या होता है, क्यूबॉइडल सेल होता है, घनाकार कोशिका होता है। ठीक, दूसरा जो आपका लेयर हो इंटरमीडिएट लेयर, लिखा है इंटरमीडिएट लेयर इज मेड ऑफ द लॉन्गर एंड पॉलीहाइड्रल सेल। इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रल सेल होता है। मध्यवर्ती परत इंटरमीडिएट लेयर जो होता है इसमें लंबी और पॉलीहाइड्रल बहुभुजीय कोशिका होती है इसमें। ठीक, और तीसरा आपका लेयर है सुपरफिशियल लेयर। तो सुपरफिशियल लेयर में लिखा है सुपरफिशियल लेयर इज मेड ऑफ लार्जर एंड द फ्लैटेड सेल। इसमें क्या होता है, फ्लैट सेल पाया जाता है, यानी चपटी कोशिका। यानी ऊपरी परत सुपरफिशियल लेयर में इसमें बड़ी और चपटी कोशिका पाई जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या है, तीसरा लेयर है किसका, आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ तक में आपका टिश्यू का जो है 4 टाइप्स था, बेसिक मेन टाइप जो था उसमें से आपका जो है एपिथेलियम टिश्यू जो था वो आपको पूरा पढ़ा दिए हैं। ठीक,
अगले दिन आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा कनेक्टिव टिश्यू पे, और कनेक्टिव टिश्यू का सारा चीज़ कराएंगे उसमें, और साथ में क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे कराएंगे। ठीक, तो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हम लोग साथ में मिलके पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और कोई भी डाउट होगा तो आप तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से जो भी दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, और साथ में पीडीएफ भी मिल सकता है वहाँ पे, और गर्ल्स बॉयज़ का दोनों का अलग अलग ग्रुप है, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए वहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।